बिहार के गरीब और वंचित परिवारों से आने वाले होनहार छात्रों को वरिष्ठ आईपीएस व गृह विभाग के विशेष सचिव विकास वैभव ने बड़ी खुशखबरी दी है। 80 बच्चे जो आईआईटी और नीट परीक्षा की तैयारी कर पाने में असमर्थ हैं, उन्हें विकास की लेट्स इंस्पायर बिहार के तहत मदद की जाएगी। कैसे इन 80 छात्रों का सपना साकार होगा, बता रहे हैं विकास वैभव। तो एसेंशियली यह आह्वान जो हम लोगों ने किया, तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, सामने आए हैं, लेट्स इंस्पायर बिहार के इस पूरे अभियान में जुड़ रहे हैं और प्रयास करें कि उनके स्तर से कुछ न कुछ प्रयास हो। इसी में जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन्होंने भी अपना इनिशिएटिव के रूप में बताया कि हम इसमें कुछ बच्चों को फ्री पढ़ा सकते हैं। सामाजिक संगठनों का भी योगदान है। तो स्टार्ट करने में 27 फरवरी को परीक्षा है। 40 बच्चे चुने जाएंगे जिनकी पढ़ाई पटना में होगी, जिसमें 20 आईआईटी के लिए, 20 नीट के लिए और 40 बच्चे आईआईटी के लिए भागलपुर में उनकी तैयारी कराई जाएगी। इस प्रकार की व्यवस्था कर ली गई है। इसके अलावा भी और कुछ और इंस्टीट्यूट्स हैं जो उन्होंने ऑफर किया है कि हम समस्तीपुर में भी पढ़ाना चाहते हैं, कुछ अन्य पटना में भी पढ़ाना चाहते हैं। उनको हम एग्जामिन कर रहे हैं और यदि वैसा लगेगा कि वो सक्षम है और पढ़ा सकते हैं बच्चों को और अच्छे तरह से कर सकते हैं और उनके उद्देश्य बहुत स्पष्ट हैं, नेक हैं, जैसा हम चाहते हैं, तो उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। तो क्या उनकी व्यवस्था जो की जाएगी, क्या फ्री में रहेगी और कैसे बच्चों को आप चुनेंगे? बच्चों को चुनने के लिए परीक्षा हो रही है और लेट्स इंस्पायर बिहार की टीम आज बिहार के हर जिले में तो है ही है, लगभग 10 से अधिक जिलों में, हर ब्लॉक में भी है। तो जो भी ऐसे बच्चे हैं, उनके आर्थिक स्थिति क्या है, इसकी समीक्षा हम लोग मिलकर उनके परिवार से भी करेंगे ताकि वास्तविक रूप में जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको ऐसा लाभ मिले। और इसमें कोई वाद नहीं है, किसी व्यक्ति किसी भी धर्म जाति से जुड़ा हो, यदि उसको लाभ होगी और टैलेंटेड होगा तो निश्चित हम लोग प्रयास करेंगे उसकी मदद इस अभियान के तहत की जाए। आपके कहने का मतलब है कि बच्चों को पहले एग्जाम लेंगे, उसके बाद आप लोग ऐसे बच्चों को चुनेंगे उनमें से? जी, अभी तक जैसे अब हम लोगों ने फॉर्म निकाला था, तो ऑनलाइन फॉर्म भी निकाला था, ऑफलाइन भी दिया था। करीब 15,000 बच्चों ने अभी तक फॉर्म भरा है और आज तो 17 फरवरी है, इसकी अभी 21 तक हम लोग भर सकते हैं। तो उम्मीद है कि लगभग 15 से 20,000 बच्चे पूरे बिहार में परीक्षा देंगे और उसमें हम लोग चयन करेंगे इन बच्चों का। विकास वैभव ने कहा कि कई छात्र अभाव के कारण कुछ नहीं कर पाते, इसलिए हमने ये कदम उठाने का फैसला किया है। साथ ही उन्होंने छात्रों से कहा कि कभी भी नकारात्मकता को अपने अंदर न आने दें। गांव में हम लोगों ने देखा एक बहुत ही टैलेंटेड बच्चे थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति वैसी नहीं थी, इसलिए पढ़ाई नहीं कर पाए। तो एक मन में एक तब से एक भाव है कि जो ऐसे बच्चे हों उनके लिए हमको प्रयास करना चाहिए, समाज को मिलकर करना चाहिए। और इतिहास भी बताता है कि बहुत निर्धन बच्चों ने ही कभी जब पढ़ाई की, जब विद्या को अर्जित किया, उस रूप में किया, सबसे बड़े विद्वान बनकर उभरे। तो ऐसे लोग जब पढ़ेंगे और आने वाले समय बिहार को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे तो निश्चित चीज़ें बदलेंगी। मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि मन में कभी भी वर्तमान या भविष्य को लेकर आप नकारात्मक होते हैं तो बिल्कुल नहीं हो। हर परिवर्तन को करने की क्षमता हम में है, यदि हम सकारात्मक सोच के साथ कुछ निस्वार्थ योगदान करते हैं। अवश्य करें, जीवन हमारा है और जो भी समय है बीतता जाएगा। अभी जो करेंगे, इसके जो बीज बोएंगे, बड़े वृक्ष के रूप में निश्चित ही एक दिन फलित होगा। तो क्या ये जो मुहिम है ये सिर्फ बिहार में ही काम करेगा या पूरे देश भर में आप इसको फैलाएंगे? नहीं, जितने भी बिहार वासी हैं, चाहे बिहार में हो, चाहे बिहार के बाहर देश में हो या विदेश में हो, सबसे हम लोगों ने अपील की है। अभी तो हाल में हम लोग दिल्ली में भी बिहार उद्यमिता सम्मेलन किया था, जिसमें बिहार के बाहर रहने वाले सारे बिहारवासी सम्मिलित हुए थे। प्रयास वही है कि जो सक्षम बिहारवासी हैं अपने बिहार के लिए योगदान दें। गरीब और वंचित परिवारों से आने वाले होनहारों को विकास वैभव ने बड़ी मदद और राहत देने की कोशिश की है। LIB के बैनर तले 80 छात्रों को आईआईटी और नीट की परीक्षा की मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। इनके रहने और खाने सहित सभी व्यवस्था LIB द्वारा की जाएगी। विकास अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करते हैं। NIA की विशेष जांच में सेवा करते हुए गांधी मैदान विस्फोट मामले को सुलझाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब विकास वैभव के इस प्रयास की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। ETV भारत के लिए पटना से राहुल सिंह की रिपोर्ट।